Hello everyone, welcome to the channel Beyond Concepts, and I hope you all are doing perfectly fine. So this is the lecture number 2 of chapter Matter in Our Surroundings, and in a previous video we have covered 4 topics, and definitely we are going to cover the further topics. So we will be discussing about the solid, the liquid and the gas. So basically we are going to understand the state of matter. So आप टेलीग्राम में सीधे सर्च कर सकते हैं बियॉन्ड कॉन्सेप्ट्स के लिए, या फिर आप टेलीग्राम लिंक यहाँ से कॉपी कीजिए, और या तो फिर आप क्या कर सकते हैं, टेलीग्राम में जा कर के आप सर्च कर सकते हैं बियॉन्ड कॉन्सेप्ट्स। वहाँ पर आपको हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है वो मिलेगा, आप उस पर क्लिक कीजिए और उसे ज्वाइन कीजिए। और वहाँ पर जो आपको चीज़ें मिलेंगी वो है कि आपको सबसे पहले मिलेगा रिवीजन टेस्ट। ओके, आपको रिवीजन टेस्ट मिलेंगे, आपको मिलेगा रिवीजन प्रैक्टिस पेपर। ठीक है, हर टॉपिक के खत्म होने के बाद आपको एक प्रैक्टिस पेपर मिलेगा। जैसे कल वाला जो लेक्चर था उसे खत्म होने के बाद मैंने उसमें एक प्रैक्टिस पेपर अपलोड किया है। सो आप उसे जा करके देख सकते हैं। और क्वेश्चन पोल होता है हर दिन, मतलब हर दिन क्वेश्चन पोल होगा। और जो नोटिफिकेशन है वीडियो की वो आपको शाम को इसमें जो ग्रुप है आपका उसमें फॉरवर्ड कर दी जाएगी। सो लेट अस प्रोसीड। बिफोर मूविंग अहेड, सी द प्रीवियस लेक्चर, मतलब आगे अभी जो लेक्चर है उसको देखने से पहले अगर आपका बैकलॉग यानी कि जो आपकी पीछे वाली वीडियो अगर आपने वो नहीं देखी है तो उस बैकलॉग को क्लियर कीजिए और उसके बाद ये लेक्चर देखिए, बिकॉज वो ऑल द थिंग्स आर कनेक्टेड विथ ईच अदर। सो इसी के साथ मैं आपको एक क्वेश्चन भी देना चाहूँगा कल के टॉपिक के ऊपर, व्हाट इज डिफ्यूजन। आपको इसका आंसर लिख देना है और कमेंट्स में डालना है। ओके गाइस, सो लेट अस प्रोसीड। States of matter, solid, liquid and gas. So I have written basic state, मैंने इसके आगे लिखा है बेसिक स्टेट। जैसा कि आप जानते हैं मैटर होता है, जैसे सबसे पहले चैप्टर की शुरुआत में मैंने कहा था हमारे चारों तरफ जितनी भी चीज़ें होती हैं सारी मैटर होती हैं। तो हमारे चारों तरफ पानी भी होता है, हवा भी होती है और चेयर टेबल ये सब होती हैं। जो चेयर टेबल होती हैं, ये जो चेयर टेबल होती हैं ये सब आती हैं इन द कैटेगरीज ऑफ सॉलिड। जो पानी है वो आता है लिक्विड, पानी, जूसेस, शेक्स ऐसी चीज़ें आती है लिक्विड के अंदर। और एयर जिसको आप ब्रीथ करते हैं वो आती है गैस के अंदर। अब यहाँ पर मैंने लिखा है बेसिक स्टेट्स। ठीक है, मतलब बेसिक स्टेट्स यहाँ पर लिखा है क्योंकि इसके अलावा दो स्टेट और होती हैं जिनको हम आगे चल के पढ़ते हैं और उनको हम बोलते हैं एडवांस स्टेट। सो जो दो अलग अलग, मतलब जो दो और जो स्टेट्स होती हैं वो होती है, पहली होती है प्लाज्मा और दूसरी होती है बीईसी, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। सो 5 टाइप के मैटर होते हैं, 5 टाइप के स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं। सबसे पहला होता है सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बीईसी, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। बट हम इस चैप्टर में सॉलिड, लिक्विड, गैसेस को ही स्टडी करने वाले हैं। सो सॉलिड। अब सबसे पहले हम यहाँ ये वाला पोर्शन जो आपका जो लेफ्ट साइड में जो पोर्शन है, हम इस पे इसको अभी ध्यान नहीं देंगे, इस पर हम अभी ध्यान देंगे इस पर। ठीक है, अभी हम ध्यान देंगे इस पर। सो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तो ये जो आपको बॉल्स टाइप की दिख रही हैं इमेज में, वो है बेसिकली पार्टिकल अरेंजमेंट। वो है पार्टिकल अरेंजमेंट इन सॉलिड। तो जो सॉलिड सब्सटेंस होता है उसके पार्टिकल कुछ ऐसे होते हैं, वो बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं। इस इमेज में जो पार्टिकल्स हैं उन्हें क्यूबिक शेप में या फिर क्यूबॉइडल शेप में अरेंज किया गया है, तो उनका शेप क्यूब ही रह रहा है या फिर क्यूबॉइडल ही रह रहा है। और हम बात करें फिक्स्ड साइज की, तो ऐसा नहीं है कि ये पार्टिकल कुछ देर बाद ऐसे हो जाएंगे या फिर इनका साइज इतना बड़ा हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको एक रेड पेन से शो करता हूँ। ऐसा तो है नहीं कि इनका साइज बाद में जाके इतना हो जाएगा, है कि नहीं। सो ये हो गया फिक्स्ड साइज, यानी कि जो टेबल होती है वो 1 घंटे बाद भी वैसी ही साइज में रहेगी, अगले 1 घंटे बाद भी वैसी साइज में रहेगी। इसका मतलब कि ना ही वो बिग होती है ना ही स्मॉल होती है, टाइम के साथ। और इसका शेप कैसा रहता है, फिक्स रहता है टाइम के रिस्पेक्ट में। सो हम बात करें फिक्स्ड वॉल्यूम की। अब अगर हम बात करें फिक्स्ड वॉल्यूम की, सो व्हाट डू यू मीन बाय फिक्स्ड वॉल्यूम। सो हमने मैटर की डेफिनेशन बताई थी, मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास। तो इसके पास मास है, हमने प्रूव कर दिया है। मास इसके पास होगा, इतने पार्टिकल्स हैं इसमें, तो इट इज कंक्लूडेड, इतने सारे अगर इसके पास पार्टिकल्स हैं तो डेफिनेटली इसका कोई मास होगा। अब जितने ये पार्टिकल्स हैं इन्होंने कुछ ना कुछ तो स्पेस घेरा होगा। मान लीजिए ये कमरा है, ठीक है, जो बाहर में एक चीज बना रहा हूँ ये कमरा है,
और इसके अंदर ये पार्टिकल है। तो जब हम इसको हटाएंगे तो पूरा कमरा एरिया होगा, और जब इसको रखेंगे तो एरिया सिर्फ इतना ही हो गया। ठीक है, जो लेफ्ट स्पेस है वो कम है, इसका मतलब इसने कुछ ना कुछ एरिया ऑक्यूपाई किया, यानी कि इसके पास फिक्स्ड वॉल्यूम होती है। सो हम बात करें कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले से ही पार्टिकल इतने क्लोज हैं। अब अगर मैं इसे यहाँ से कंप्रेस करना चालू करता हूँ, अब मैं अगर इसे यहाँ से कंप्रेस करना चालू करता हूँ तो ये मुझे कोई नया स्टेट नहीं देगा। मतलब अगर अब ये है तो ये मुझे कोई नया स्टेट नहीं देगा। मतलब जैसे अब ये सॉलिड है तो ये मुझे प्लाज्मा नहीं देगा, ये मुझे प्लाज्मा नहीं देगा, ये ब्रेक हो जाएगा। लेकिन ये किसी दूसरे टाइप के मैटर में ट्रांसफॉर्म नहीं होगा, दूसरे टाइप के मैटर में ट्रांसफॉर्म नहीं होगा। इसलिए इसे कहते हैं लीस्ट कंप्रेसिबल। जैसे जो स्पॉन्ज होती है, जो स्पॉन्ज होती है वो भी सॉलिड ही होती है, जो स्पॉन्ज होती है वो सॉलिड होती है, लेकिन वो कंप्रेसिबल होती है, वो कंप्रेसिबल होती है। लेकिन एक पॉइंट के बाद वो भी इनकंप्रेसिबल हो जाएगी, मतलब वो कंप्रेसिबल, उसे हम कंप्रेस नहीं कर पाएंगे। हाईली रिजिड, हाईली रिजिड यानी कि उसकी हार्डनेस कितनी हो, जैसा कि आप जानते हैं सॉलिड बहुत हार्ड होते हैं, सॉलिड्स बहुत हार्ड होते हैं। सो अगर मैं पार्टिकल के हिसाब से बात करूं तो सॉलिड को हम कुछ इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि एक ऐसा स्टेट है जहां पे पार्टिकल्स बहुत ही क्लोजली पैक है। देखिए इतना सा गैप है, इतना सा गैप है, इतना सा गैप है, इतना सा, देखिए बहुत ही क्लोजली पैक्ड है। क्योंकि मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज, ये देखिए लिक्विड कितने दूर दूर है, गैस, गैस के पार्टिकल देखिए दूर दूर है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कंपैरिजन की, मैंने एक चीज कही कि जो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं, जो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं। मैंने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि अगर आप इसे गैस के पार्टिकल से कंपेयर करेंगे तो गैस के पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं, गैस के पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं। सो हम सॉलिड अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, अब हम बात करेंगे लिक्विड्स की। सो लिक्विड क्या होते हैं, लिक्विड का कोई फिक्स शेप नहीं होता है, कोई फिक्स्ड साइज नहीं होता है, नो फिक्स्ड शेप एंड साइज, नो फिक्स्ड शेप एंड साइज। अब देखिए ये एक पानी है, मैंने इसे ग्लास के अंदर रखा है तो ये ग्लास का शेप लेगा। अब अगर मैं इसी पानी को एक वास में ट्रांसफर कर दूं, अगर मैं इसी पानी को एक वास में ट्रांसफर कर दूं तो ये इसका शेप ले लेगा। अब यहाँ पर इसका शेप ऐसा था, अब यहाँ पर इसका शेप ऐसा हो गया। यानी कि हम इसे जिस भी टम्बलर या फिर जिस भी वेसल में डालेंगे ये उसका शेप ले लेगा। सो नो फिक्स शेप, नो फिक्स साइज, बट अगर मैंने इतना पानी लिया है तो वो दूसरे वेसल में भी जाके उतना ही रहेगा, वो दूसरे वेसल में जाके भी उतना ही रहेगा, हेंस फिक्स्ड वॉल्यूम, मोर कंप्रेसिबल। अब देखिए इसके पार्टिकल्स अगर इतनी इतनी दूर में है तो जब मैं इसे कंप्रेस करूंगा तो इसके पार्टिकल्स मूव होकर यहाँ तो आ ही जाएंगे ना, इतना तो ये कंप्रेस हो ही सकते हैं, इतना तो ये कंप्रेस हो ही सकते हैं। पानी को ऊपर से बीट करते हैं तो आपके हाथ में आपको कुछ सेंसेशन फील होती है कि आपको दर्द हो रहा है, थोड़ा सा हो रहा है, लेकिन अगर हम उसे सॉलिड से कंपेयर करें सो इट इज वेरी लेस इन अमाउंट, इट इज वेरी लेस इन अमाउंट। सो पार्टिकल्स अरेंजमेंट इन लिक्विड, आप देख सकते हैं इसके पार्टिकल्स कुछ ऐसे हैं, थोड़े से दूर दूर हैं, कुछ पार्टिकल्स पास होंगे लेकिन कुछ बहुत ही दूर होंगे। ओके, सो अगर हम पार्टिकल नेचर के अकॉर्डिंगली बात करें इसकी डेफिनेशन की, लिक्विड की डेफिनेशन हो सकती है स्टेट वेयर पार्टिकल्स आर लूजली पैक्ड, मतलब थोड़े से लूजली पैक्ड होते हैं, थोड़े दूर दूर पैक होते हैं। ओके गाइस, सो लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। So now finally we will be discussing about the gases. We will be discussing about the gases. तो if I talk about gas, if I talk about gas, so इसका कोई फिक्स शेप नहीं होता है। ओके, इसका कोई फिक्स शेप नहीं होता है, इसका कोई फिक्स साइज होता है नहीं होता है, इसकी कोई फिक्स वॉल्यूम होती है नहीं होती है। सो हाउ कैन वी प्रूव दैट इट डजंट हैव एनी फिक्स्ड वॉल्यूम। एक कमरा ले लेते हैं, उसमें 5 पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, उसमें 6 पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, ठीक है, और उसी कमरे में 7 पार्टिकल्स भी, 8 पार्टिकल्स भी हो सकते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन, इसलिए हम कह सकते हैं कि इसकी कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं है। मोस्ट कंप्रेसिबल, मोस्ट कंप्रेसिबल का मतलब एक पार्टिकल यहाँ है, एक पार्टिकल यहाँ है, अब आप उसे यहाँ से यहाँ तक ला सकते हैं। अब आप बताइए सबसे ज़्यादा कंप्रेसिबल कौन होगा, गैस ही तो होगी, बिकॉज इसके पार्टिकल्स इतनी दूर है कि हम इसे बहुत ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हैं। इफ आई टेक एन एग्जांपल, सो आप सीएनजी देख सकते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और इसके बाद है लीस्ट रिजिड, एयर में अपना हैंड मूव करें, बहुत स्पीड से मूव करें तो आपको दर्द फील नहीं होगा, आपको दर्द फील नहीं होगा, बिकॉज दीज आर लीस्ट रिजिड, दीज आर लीस्ट रिजिड। सो अगर हम पार्टिकल अरेंजमेंट देखें गैसेस का तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है हर पार्टिकल के बीच में, ठीक है। सो इसके पार्टिकल नेचर के, पार्टिकल अरेंजमेंट के अकॉर्डिंगली हम गैस की डेफिनेशन दे सकते हैं कि स्टेट वेयर पार्टिकल्स आर फारली पैक्ड, वेयर पार्टिकल्स आर फारली पैक्ड। सो लेट अस
proceed ahead. Difference between states of matter on basis of properties of particles of matter. जो particles होते हैं मैटर के, उनके बेसिस पर हम स्टेट्स ऑफ मैटर के बीच में डिफरेंशिएशन क्रिएट करेंगे, डिफरेंस क्रिएट करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे. सो ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर. सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होती है? सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है रैंडम मोशन. ठीक है ना, कि पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी की वजह से कितना मूव कर रहे हैं. अब यहाँ पर आपको एक बात क्लियरली वेरीफाई हो रही होगी. पार्टिकल्स, जो पार्टिकल्स हैं ये बहुत ही क्लोज हैं, ये एक दूसरे से काफ़ी क्लोज हैं. ठीक है, पार्टिकल्स जो हैं वो एक दूसरे से काफ़ी क्लोज हैं. सो डेफिनेटली यहाँ पर जो रैंडम मोशन होगा वो सबसे लीस्ट होगा. ठीक है, रैंडम मोशन जो होगा वो सबसे लीस्ट होगा. इसके बाद अब अगर मैं बात करूँ लिक्विड्स की, लिक्विड्स गैस के कंपेरेटिवली थोड़ा ज़्यादा क्लोजली पैक्ड है. पूरा क्लोजली नहीं है, बस थोड़ा सा क्लोजली पैक्ड है. किसके कंपेरेटिवली? गैस के कंपेरेटिवली. किसके कंपेरेटिवली? गैस के कंपेरेटिवली. सो हम कह सकते हैं कि रैंडम मोशन लिक्विड्स में भी कम होगा. सो अल्टीमेटली सबसे ज़्यादा रैंडम मोशन किस में है? ये होता है गैसेस में. ओके, सबसे ज़्यादा रैंडम मोशन किस में होता है? गैसेस में. सो इफ आई टॉक अबाउट द नेक्स्ट प्रॉपर्टी which is intermolecular space. सो आप यहाँ पर ज़्यादा कुछ समझने की बात है नहीं. इंटरमोलिकुलर स्पेस, किन के पार्टिकल्स के बीच में सबसे ज़्यादा स्पेस है? सबसे कम है सॉलिड में, उसके बाद लिक्विड में, उसके बाद गैसेस में. ये तो बिल्कुल आप देखते ही समझ जाएंगे. अब हम बात करेंगे तीसरी प्रॉपर्टी के ऊपर. तीसरी प्रॉपर्टी है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कि दो पार्टिकल्स इसको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं. अब आप गैसेस में देखिए, क्या पार्टिकल्स अट्रैक्ट कर रहे हैं लिक्विड के कंपेरेटिवली? बिल्कुल नहीं, दूर दूर ही जा रहे हैं. सो गैस में लेस होगा. अब लिक्विड में देखिए, लिक्विड में सॉलिड के कंपेरेटिवली जो पार्टिकल्स हैं वो लेस अट्रैक्टेड है. सो यहाँ पर हम कहेंगे कि जो सॉलिड में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होती है और जो गैसेस होते हैं उनमें इंटरमोलिकुलर फोर्स सबसे कम होती है इफ कंपेयर टू बोथ दी स्टेट्स विच आर सॉलिड एंड लिक्विड. अगर मैं सॉलिड और लिक्विड को गैस से कंपेयर करूँ तो गैस की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सबसे ज़्यादा कम है, वो सबसे ज़्यादा कम है. सो आपको कुछ समझ में आया? आपको कुछ समझ में आया? यहाँ पर मुझे एक चीज़ नोटिस हुई कि जब स्पेस ज़्यादा होगा, जब स्पेस ज़्यादा होगा तो अट्रैक्शन कम होगी, और जब स्पेस कम होगा तो अट्रैक्शन ज़्यादा होगी. यानी कि कैसे रिलेटेड है? इन्वर्सली रिलेटेड है. कैसे रिलेटेड है? इन्वर्सली रिलेटेड. सो यहाँ पर हम इससे क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि ये जो इंटरमोलिकुलर स्पेस है और इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की जो प्रॉपर्टी है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. सो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. सो या इतना सारा कंसेप्ट समझने के बाद अब हम एक टेबल खुद से फिल करते हैं. ठीक है, अब हम एक टेबल खुद से फिल करेंगे. So if I talk about intermolecular space in solid, so that is least. If I talk about liquid, that is more. And if I talk about gases, that is most. तो इंटरमोलिकुलर स्पेस गैसेस में सबसे ज़्यादा, लिक्विड में कम है, सॉलिड में सबसे कम है. इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमने क्या कहा था? इनवर्सली रिलेटेड होंगे. सॉलिड में कम है स्पेस तो इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होगा? ज़्यादा होगा. क्या होगा? ज़्यादा होगा. लिक्विड में क्या है? लिक्विड में इंटरमोलिकुलर स्पेस ज़्यादा है, मतलब थोड़ी सी ज़्यादा है, तो इंटरमोलिकुलर फोर्स लिक्विड में क्या होगी? थोड़ी सी कम होगी. थोड़ी सी कम होगी. एंड इफ आई टॉक अबाउट गैसेस, तो इंटरमोलिकुलर फोर्स कैसी होगी? अगर इंटरमोलिकुलर स्पेस सबसे ज़्यादा है तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम होगा, सबसे कम होगा. अंडरस्टैंड? डिड यू अंडरस्टैंड? सो अब हम बात करेंगे रैंडम मोशन की. सो स्पेस ज़्यादा है, स्पेस ज़्यादा है. सो जिसके बीच में स्पेस सबसे ज़्यादा होगा उसका रैंडम मोशन क्या होगा? सबसे ज़्यादा होगा. बिकॉज पार्टिकल्स के पास, किन्हीं दो पार्टिकल्स के पास इतना सारा स्पेस है रैंडमली मूव करने का. सो रैंडम मोशन सॉलिड में क्या होगा? कम होगा. ठीक है, कम होगा. स्पेस कम है तो रैंडम मोशन भी
कम होगा, यानी कि इंटरमोलिकुलर स्पेस और रैंडम मोशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लिक्विड में अगर स्पेस ज़्यादा है तो रैंडम मोशन थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी। गैसेस में स्पेस सबसे ज़्यादा है तो रैंडम मोशन भी क्या हो जाएगी, सबसे ज़्यादा हो जाएगी, सबसे ज़्यादा हो जाएगी। डिफ्यूजन रेट, डिफ्यूजन क्या होता है, इंटरमिक्सिंग ऑफ मोर देन 2 टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। और इंटरमिक्सिंग कब होगी, जब पार्टिकल्स मूव करेंगे। और रैंडम मोशन सबसे ज़्यादा किस में है, गैसेस में है। तो डिफ्यूजन रेट सबसे ज़्यादा किस में होगा, गैसेस में होगा। इसका मतलब अगर रैंडम मोशन में लिक्विड में रैंडम मोशन थोड़ा कम था तो डिफ्यूजन रेट भी थोड़ा कम होगा। और जो सॉलिड है उनमें अगर रैंडम मोशन सबसे कम था तो डिफ्यूजन रेट यहाँ भी सबसे कम होगा। So I hope you understand that. So guys, we have reached to the end of this session. So I hope you like this video. So please like, share and subscribe. Let's meet in the next video. Till then, thanks for watching and bye bye. Thank you.